आगा सिराज दुरानी को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट का नायब के सामने सरेंडर करने का हुक्म। पहले गिरफ्तारी दें, फिर दरख्वास्त जमानत सुनेंगे। अदालत की हिदायत। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने इस्तफसार किया, जब हाईकोर्ट ने जमानत मंसूख की तो आपको जेल में होना चाहिए था, गिरफ्तारी क्यों नहीं दी? हम आपको खुसूसी रियायत क्यों दे? सिराज दुरानी के वकील की ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इस्तदा मुस्तरद। आगा सिराज दुरानी ताहाल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद, इहाता अदालत छोड़ने से गुरेजा। नैब का सिराज दुरानी को इस्लामाबाद से ही गिरफ्तार करने का फैसला। आज रावलपिंडी हवालात में रखा जाएगा, कल राहदारी रिमांड के बाद सिंध मुंतकिल किया जाएगा। सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हो गए। वेरीफाइड हैंडल पर किसी ने पैगाम लिखा कि अफरात ज़र बदतरीन सतह पर है। वज़ीर-ए-आज़म साहब, हम कब तक ऐसे काम करें? हुकूमती एहलकार पिछले 3 माह से बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों को फीसों की अदम अदायगी की वजह से स्कूल से बाहर कर दिया गया है। क्या ये है नया पाकिस्तान? दफ्तर खारिजा का मामले पर वजाहती बयान। कहा, इन अकाउंट्स पर पोस्ट किए गए पैगामात सिफारत खाने की जानिब से नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया अरसलान खालिद ने ट्विटर पर लिखा कि सर्बिया में सिफारत खाने का अकाउंट हैक हुआ है, मामले की तहकीकात की जा रही है। फवाद चौधरी के बाद आजम सवाती ने भी इलेक्शन कमीशन से मुआफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात से मुताल्लिक तहरीरी जवाब में आजम सवाती ने कहा, कभी भी इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज करने की कोशिश नहीं की, हमेशा इदारों की मजबूती के लिए काम किया। किसी बात से दिल आजारी हुई हो तो माजरत ख्वाह। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, तमाम इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। 22 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब। फवाद चौधरी के तहरीरी मुआफीनामे पर भी फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का बयान हल्फी हासिल करने के लिए अटॉर्नी जनरल मुतहर्रिक। राना शमीम को खत लिख दिया, साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान का हल्फनामा पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन दिया जाए। किसी भी किस्म के इबहम से बचने के लिए हल्फनामे की कॉपी सरबमहर लिफाफे में पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को भेजी जाए। हाई कमीशन हल्फनामा वजारत खारिजा के जरिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भेजेगा। खत का मतन। उधर राना शमीम का नाम ECL में डालने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नई दरख्वास्त दायर। खदशा है कि राना शमीम फरार न हो जाएं, नाम ECL में डाला जाए। दरख्वास्त में इब्तिदा। लाहौर में स्मॉग के खात्मे के लिए हाईकोर्ट का फौरी तजावुजात हटाने का हुक्म। स्मॉग पर काबू न पाने के खिलाफ दरख्वास्तों पर अबूरी हुक्म जारी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, सड़कों की टूट फूट से ट्रैफिक स्मॉग की वजह बनती है। DGLDA सड़कों की टूट फूट की मरम्मत के लिए फंड्स फराहमी को यकीनी बनाए। अदालत का तजावुजात के खात्मे के लिए एंटी एनक्रोचमेंट स्क्वाड और केसेस की समाअत के लिए कुल वक्ती मजिस्ट्रेट भी मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत का बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वालों पर 2000 रुपए जुर्माना आयद करने का हुक्म। 7 दिसंबर से तमाम गाड़ियों पर M टैग लाजमी करार दे दिया। फ़ज़ाई आलूदगी के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज अहम इजलास बुला लिया। वज़ारत माहौलियात के हुकाम शरीक होंगे। इजलास में स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक़ प्लान पेश किए जाने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहर स्मॉग की लपेट में। फैसलाबाद, बहावलपुर और लाहौर ज्यादा मुतासिर। महकमा मौसमियात ने इतवार से बारिशों की नवीद सुना दी। बादल बरसने के बाद स्मॉग में कमी मुतवक्किल है। लाहौर में शहरी गैर महफूज 24 घंटों में 2 लड़कियों समेत 9 अफराद को अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इकबाल टाउन और गुजरपुरा से 2 लड़कियां अगवा। मिल्लत पार्क, गुलशन इकबाल, चुंग, सांदा और ग्रीन टाउन से शहरी अगवा किए गए। तमाम वाकयात के मुकदमात दर्ज कर लिए गए। अपोजिशन का पार्लियामान की कौमी सलामती की मीटिंग का बॉयकॉट अफसोसनाक है। ये सियासी मामला नहीं बल्कि कौमी सलामती का मामला है। अपोजिशन फैसले पर नजरसानी करे और संजीदगी से इजलास में शिरकत करे। फवाद चौधरी का मशवरा। मरियम औरंगजेब ने जवाब दिया, इमरान साहब के तकब्बुर, अना और जिद ने उन्हें किसी कौमी मुशावरत के अमल का हिस्सा नहीं बनने दिया, जो अफसोसनाक है। इमरान साहब को वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर बिठाना ही अफसोसनाक है। पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी और इनके मफाद पर नजरसानी करते हुए इमरान साहब मुस्ताफी हों।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक। अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते, हुकूमती इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने की कोशिशें। शहबाज शरीफ और फारूक सत्तार की मुलाकात आज होगी। मुलाकात में इलेक्शन रिफॉर्म्स, महंगाई की अबतर सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों रहनुमा हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च पर भी बातचीत करेंगे। मिनी बजट आ रहा है, महंगाई के नए तूफान के लिए तैयार हो जाएं। मिनी बजट में गाड़ियां महंगी करने की तजवीज, छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की रियायत खत्म होने का इम्कान। सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 17% करने की तजवीज। 1000 सीसी तक गाड़ियां मजीद महंगी होंगी। इम्पोर्टेड 2000 सीसी से जायद की गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज। ऑपोजिशन, कारोबारी तबके और माहिरीन मईशत ने मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। मुत्तहिदा ऑपोजिशन का मिनी बजट के खिलाफ शदीद मुज़ाहमत का फैसला। शेरी रहमान कहती हैं पीटीआई IMF हुकूमत 600 अरब रुपए का बम गिराने जा रही है। ये मुल्क को मदीने की रियासत नहीं, IMF की कॉलोनी बना रही है। हुकूमत तिजारती खसारे के बोझ तले दब गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक तिजारती खसारा 20 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया। गुज़िश्ता बरस के इसी अरसे के मुकाबले में तिजारती खसारा 111% बढ़ा। जुलाई से नवंबर बरामदात 12 अरब 34 करोड़ डॉलर्स रहीं। इसी दौरान दरामदात का हुजम 32 अरब 93 करोड़ डॉलर्स रहा। 5 माह में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में बरामदात में 26.68% इजाफा हुआ। जुलाई से नवंबर तक गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में दरामदात 69.17% बढ़ी। कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के चेयरमैन रियाज फतियाना ने ग्लासगो में अमीन असलम और जरताज गुल के दरमियान लड़ाई की कहानी वज़ीर आज़म को सुना दी। वज़ीर आज़म से 1-on-1 होने वाली मुलाकात में रियाज फतियाना ने शवाहिद भी शेयर किए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद रियाज फतियाना के खिलाफ कार्रवाई न होने का इम्कान। रियाज फतियाना कहते हैं वज़ीर आज़म से मुलाकात अच्छी रही, उन्होंने मेरी बातों से इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म मेरी वजाहत से मुतमईन और मैं उनसे मुलाकात पर मुतमईन हूँ। पार्टी के शो कॉज नोटिस का जवाब आज दूंगा। लाहौर के हल्का NA 133 में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। मुहिम रात 12 बजे इख्तिताम पजीर हो जाएगी। 254 पोलिंग स्टेशन में से 199 हसास करार। हल्के में ज़ाब्ते अखलाकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ, जगह जगह फ्लैक्सेस और बैनर्स की भरमार। हल्के में नोट लो वोट दो की वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बावजूद इलेक्शन कमीशन खामोश। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुंतखब अरकान की हल्के में मौजूदगी पर भी इलेक्शन कमीशन ने चुप साध ली। पंजाब में गुज़िश्ता रोज डेंगू से 2 अमवात, जाँ बहक होने वाले एक शख्स का ताल्लुक लाहौर, दूसरे का ननकाना साहब से था। सूबे में 24 घंटों में 48 मरीज रिपोर्ट। 31 मरीज लाहौर में सामने आए। रावलपिंडी में 6 और गुजरावाला में 3 मरीज रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18 मरीज, 16 का ताल्लुक पेशावर से है। इस्लामाबाद में 2 अफराद डेंगू का शिकार हुए। मुल्क भर में गैस बहरान से आवाम परेशान। इस्लामाबाद में गैस की किल्लत बरकरार, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाने पर मजबूर। लाहौर और कराची समेत कई शहरों में गैस गायब। कहीं कम प्रेशर खवातीन के लिए दर्द सर बन गया। महंगी LPG पहुंच से दूर, शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। खुसूसी अफराद हमारी तवज्जो के मुस्तहक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माजूर अफराद के साथ इजहार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद माजूर अफराद के मसाइल उजागर करना और मुख्तलिफ शोबों में उनकी शमूलियत पर जोर देना है। फैशन के नए ट्रेंड्स, क्या इन और क्या आउट। कराची में पाकिस्तान फैशन वीक गाला नाम पर डिजाइनर्स के मलबूसात की नुमाइश। हसीन मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे।